इस पाठ में हम देखेंगे कि अगर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है तो उसे उर्दू में कैसे लिखेंगे। अब देखिए, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाबों को पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाबों को पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। अब आइए देखते हैं कि हमें अगर इसे उर्दू में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम। तो इसमें पहला शब्द था हमारा जिन्हें। जिन्हें, अब देखिए जिन्हें, जिन्हें हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक का उच्चारण है जिन्हें, इन्हें, और दूसरा है जिन्हें। दोनों तरह से उच्चारण करते हैं लोग, इसलिए दोनों तरह से लिखा जाता है। हिंदी में तो एक ही तरीका है लिखने का, क्योंकि अन्हा की आवाज़ के लिए कोई हिंदी में अक्षर नहीं है। तो और ये आवाज़ जो है ये उर्दू में ये पंजाबी से आई है। कुछ आवाज़ें पंजाबी से भी उर्दू में आई हैं, जैसे ना, म्हा, ल्हा, ये आवाज़ें। तो इसलिए उर्दू में जिन्हें भी लिखा जाता है और जिन्हें भी लिखा जा सकता है। पहले देखें हम जिन्हें। जिन्हें, ना, जिन्हें, ये अगर हमें लिखना हो तो कैसे, इसमें कौन कौन से हुरूफ आएंगे, कौन कौन से अक्षर आएंगे। पहला अक्षर है जीम, फिर दूसरा है नून, फिर दो चश्मी है, बड़ी ये, फिर नून गुन्ना। अब देखिए, कुछ मात्राओं के लिए उर्दू में कोई अक्षर नहीं है, बल्कि उसके जगह हम कुछ चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं। तो ये जीम है, जा की आवाज़ दे रहा है। अब इसे जी की आवाज़ के लिए तो जीम ज़ेर जी, जीम ज़ेर जी। और न्हा बनाने के लिए नून और दो चश्मी हो गया न्हा। और फिर एक ही मात्रा के लिए बड़ी ये इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हो गया जीम ज़ेर नून दो चश्मी है, बड़ी ये हो गया जिन्हें। जिन्हें, अब है ये शब्द जिन्हें। जिन्हें तो यानी अंक की बिंदी, उसके लिए ये नून गुन्ना इस्तेमाल किए गए। जीम नून दो चश्मी है, बड़ी ये होता तो होता जिन्हें। जिन्हें, और नून गुन्ना है तो ये हो गया जिन्हें। जिन्हें। अब इन अक्षरों को जब मिलाएंगे हम तो इस तरह हो जाएंगे, जीम नून दो चश्मी है, बड़ी ये, नून गुन्ना, जिन्हें। जिन्हें, जिन्हें। और अगर हमें लिखना है जिन्हें, जिन्हें, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें कौन कौन से अक्षर हैं, जीम नून हे, बड़ी ये, नून गुन्ना। तो जीम से जी, नून हे, बड़ी ये, जिन्हें। जिन्हें और नून गुन्ना, जिन्हें। जिन्हें, जीम नून हे, बड़ी ये, नून गुन्ना, जिन्हें। जिन्हें। अब इसके बाद जो अक्षर है हमारा वो है ख्वाब। ख्वाब, देखिए, हिंदी में हम जिसे ख्वाब लिखते हैं, उर्दू में भी उसे ख्वाब ही लिखते हैं, लेकिन उर्दू में ज़्यादातर उसका उच्चारण ख्वाब करते हैं लोग। ख्वाब भी, कुछ लोग ख्वाब भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे ख्वाब कहते हैं, यानी वहाँ पर वाव की आवाज़ नहीं है इसमें। हालांकि कुछ लोग ख्वाब बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उर्दू में इसे ख्वाब बोलते हैं। हिंदी में तो ख्वाब ही लिखा जाता है और ख्वाब ही बोला जाता है, लेकिन उर्दू में लिखा ख्वाब जाता है, लेकिन बोला ज़्यादातर जाता है ख्वाब। तो ख्वाब में कौन कौन से अक्षर हैं,
खे वाव अलिफ बे, खे वाव अलिफ ख्वा और बे ख्वाब। अब इन्हें जब हम मिलाकर लिखेंगे तो ये होगा खे वाव। अब वाव के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता है, इसलिए ये अलिफ है। अलिफ के बाद भी कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए ये बे अलग लिखा हुआ है। तो ये हो गया ख्वा, खे वाव अलिफ बे ख्वाब। अब है देखना। देखना, देखना, इसमें अक्षर कौन कौन से हैं? दाल, बड़ी ए, काफ, दो चश्मे है, नून, अलिफ। दाल ज़ेर, बड़ी ए हुआ दे, काफ दो चश्मे है ख, और नून अलिफ ना। देखना, देखना, दाल ये, काफ दो चश्मी है, नून अलिफ। देखना, देखना। अब इसके बाद शब्द है अच्छा। अच्छा, अलिफ चे चे दो चश्मे है अलिफ। अलिफ ज़बर, चे अच, चे दो चश्मे है छ, और अलिफ छा। अच्छा, अच्छा। यहाँ देखिए इस शब्द में चा की आवाज़ दो बार है, यानी एक बार आधा चा है, फिर इसमें चा की आवाज़ दो बार है। तो जब किसी शब्द में किसी अक्षर की आवाज़ दो बार आती है, यानी एक बार आधा अक्षर, आधे अक्षर की आवाज़ हो, दोबारा पूरे अक्षर की आवाज़ हो, तो उसके लिए हम करते ये हैं कि वो अक्षर हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, यानी एक चे हमने हटा दिया। अब इस चे पर हमने ये एक निशान बना दिया, इसे तशदीद कहते हैं। इस तशदीद का मतलब ये हुआ कि जिस अक्षर पर ये है उसकी आवाज़ दो बार है, यानी एक बार आधा अक्षर है, फिर उसके बाद पूरा अक्षर है। तो ये हो गया अलिफ चे दो चश्मे है अलिफ, ये हो गया अच्छा। अच्छा, ये चा की आवाज़ दो बार आ रही है। एक बार अच, और दोबारा छा के साथ भी चा की आवाज़ मिली हुई, तो ये हो गया अच्छा। अलिफ चे दो चश्मे है अलिफ, अच्छा। अच्छा के बाद हमारा शब्द लगता। लगता, इसमें कौन कौन से अक्षर हैं? लाम ज़बर काफ लग, ते अलिफ ता, लगता। लगता, इन्हें जब हम मिलाकर लिखेंगे तो ये हुआ लाम गाफ ते अलिफ लगता। है, है में कौन कौन से अक्षर हैं? हे ज़बर और बड़ी ये है, हे ज़बर बड़ी ये है। इन्हें जब हम मिलाकर लिखेंगे तो ये हो गया हे, और ये हो गया बड़ी है, बड़ी ये है। तो कितने शब्द हो गए यहाँ पर? एक हो गया जिन्हें, फिर ख्वाब, फिर देखना, फिर अच्छा, फिर लगता, फिर है। अब आइए देखें उन्हें। एक शब्द है उन्हें, तो उन्हें का भी उच्चारण दो तरह से किया जाता है। एक तो उन्हें, यानी ना की आवाज़ है उन्हें, उन्हें, और दूसरा है उन्हें, उन्हें। तो ये दोनों तरह से बोला जाता है शब्द, और दोनों ही तरह से लिखा भी जा सकता है। अगर हम इसका उच्चारण उन्हें, उन्हें, नहीं, ये ना की आवाज़ उन्हें करते हैं, तो इसमें अक्षर हुए अलिफ नून दो चश्मी है, बड़ी ए और नून गुन्ना। उन्हें, अलिफ पेश ओ, नून दो चश्मी है न, बड़ी ए, उन्हें, उन्हें, और नून गुन्ना उन्हें। अब जब हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो ये हो गया अलिफ नून दो चश्मी है ये, और नून गुन्ना उन्हें।
और अगर हम इसका उच्चारण करते हैं उन्हें, 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 तो इसमें कौन कौन से अक्षर हुए? अलिफ पेश, नून उन, हे बड़िए हे और नून गुन्ना है। उन्हें, उन्हें, अलिफ नून हे बड़िए नून गुन्ना उन्हें। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये उन्हें, उन्हें, यह उन्हें। फिर है अक्षर हमारा रात, रात, रे अलिफ ते, रात। इसमें तीनों अक्षर अलग अलग लिखे जाएंगे क्योंकि रे के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता है। फिर अलिफ है, अलिफ के बाद भी कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए ये तीनों अक्षर अलग अलग लिखे गए हैं, रात। फिर है छोटी, छोटी में अक्षर कौन कौन से हैं? चे दो चश्मी है, चे पेश दो चश्मी है, वाव छो, टे और छोटी है टी, छोटी, छोटी। अब इसे जब मिलाकर हम लिखेंगे तो ये हो गया चे दो चश्मी है, वाव टे छोटी है टी, छोटी। लगती, लगती, लाम ज़बर गाफ लग, ते छोटी है ती, लगती, लाम गाफ ते छोटी है ती, लगती। और अलिफ ज़बर वाव औ और रे और। अब इसमें तीनों अक्षर अलग अलग लिखे गए हैं। उसकी वजह यह है कि अलिफ के बाद कोई अक्षर मिलाया नहीं जाता है उससे, इसलिए वाव अलग लिखा गया है, और वाव के बाद भी कोई अक्षर उससे नहीं मिलाया जाता, इसलिए रे अलग लिखा गया है। तो यह गया अलिफ ज़बर वाव रे और। फिर हमारा शब्द ख्वाबों, ख्वाबों, खे वाव अलिफ ख्वा, खे वाव अलिफ ख्वा, बे वाव बो नून गुन्ना बो, ख्वाबों, ख्वाबों। अब ये मिलाकर लिखा गया है खे वाव अलिफ बे वाव नून गुन्ना, ख्वाबों। यहाँ खे वाव के बाद अलिफ अलग लिखा गया है क्योंकि वाव के बाद कोई भी अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता। फिर अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता है, इसलिए बे और वाव अलग लिखा गया है। वाव के बाद भी कोई अक्षर उससे नहीं मिलाया जाता, इसलिए नून गुन्ना अलग लिखा गया है, ख्वाबों। को, काफ पेश वाव को, काफ वाव को। पूरा, पूरा, पे पेश वाव पू, रे अलिफ रा, पूरा। अब इसे मिलाकर लिखा गया है पे वाव रे अलिफ। वाव के बाद रे अलिफ अलग इसलिए लिखा गया है कि वाव के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता है, रे के बाद भी कोई अक्षर उससे नहीं मिलाया जाता, इसलिए अलिफ अलग लिखा गया है। तो ये हुआ पूरा। फिर करना, काफ ज़बर रे कर, नून अलिफ ना, करना, काफ रे नून अलिफ करना। यहाँ रे के बाद नून अलिफ अलग लिखा गया है क्योंकि रे के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए नून अलिफ अलग से लिखा गया है, करना। फिर दिन, दाल ज़ेर दे, दाल ज़ेर दे और नून दिन, दिन। यानी दाल के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए नून अलग लिखा गया है, दिन। छोटा, चे पेश दो चश्मे है, वाव छो, टे अलिफ टा, छोटा। ये मिलाकर लिखा गया है चे दो चश्मे है, वाव छो, टे अलिफ टा, छोटा। वाव के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए टे और अलिफ अलग लिखा गया है, छोटा। तो
अब एक बार हम इसे फिर से पढ़ते हैं, पहले हिंदी फिर इसे उर्दू में पढ़ेंगे। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाबों को पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। अब आइए इसी को हम उर्दू में पढ़ते हैं। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाबों को पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाबों को पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है।